नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर होता है, एंगर यानी क्रोध। क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, गुस्सा क्या होता है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में गुस्से के बारे में क्या बताया है। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फील करते हैं। जब चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती या फिर कोई हमें हर्ट करता है तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है, जो आखिर में गुस्से की शक्ल ले लेती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल रहे तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए भी। अब सवाल ये उठता है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? यहाँ कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और 5 से 10 डीप ब्रीथ लीजिए। ये आपको इमीडिएटली काम कर देगा। या फिर आप काउंट कर सकते हैं। गुस्से के वक्त आप इंस्टेंटली रिएक्ट मत कीजिए। 1 से 10 तक काउंटिंग करने से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेगा। आप वॉक भी कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में रहकर गुस्सा बढ़ रहा है तो थोड़ा दूर जाके वॉक करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर के लिए अपने माइंड को शिफ्ट करना हेल्पफुल होता है। आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। कभी कभी अपने गुस्से को क्रिएटिवली चैनल करना बेस्ट होता है। म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना या फिर मेडिटेशन करना बहुत मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में गुस्से के बारे में क्या कहा है। भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोका 63 में कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है, गुस्से से इंसान का विवेक भ्रष्ट हो जाता है और जब विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो हम अपनी स्मृति यानी मेमोरी को खो देते हैं। जब हमारी स्मृति चली जाती है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और अंत में हमारा विनाश हो जाता है। कृष्णा ये बताते हैं कि गुस्सा एक इंसान की बुद्धि को धुंधला बना देता है, जिस वजह से हम गलत डिसीजंस लेते हैं। ये हमें अपने गोल से दूर कर देता है और हमारे जीवन बिखार सकता है। इसलिए गीता में हमें अपने इमोशंस, स्पेशली गुस्से पर कंट्रोल रखने की एडवाइस दी गई है। तो कैसे हम कृष्णा की इस विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप गुस्से में हो, पहले ये समझने की कोशिश करो कि क्यों आपको इमोशन आ रहा है। सेल्फ अवेयरनेस हमेशा पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप है डिटैचमेंट। कृष्णा हमेशा हमें डिटैचमेंट का पार्ट पढ़ाते हैं। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम किसी चीज से ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने से हम अपने अटैचमेंट को थोड़ा लूजन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, सरेंडर टू अ हायर पावर। भगवत गीता ये भी सिखाती है कि हमें लाइफ के आउटकम्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अपने एफर्ट्स करो, लेकिन फल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। इस थॉट प्रोसेस से भी गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू गुस्से के बारे में और कैसे हम कृष्ण की सीख से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखो, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी लाइफ में बैलेंस और पीस मेंटेन करने के लिए इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।